गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं अजीत आप सभी का सबसे पहले क्यू सॉल्यूशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, जिसकी वजह से हम सभी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हमारी एक पढ़ाई भी है। हम अपनी पढ़ाई को भी इस लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा केंद्र जो है वो सारे बंद हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूँ ऑनलाइन स्टडी क्लास 10 के लिए। क्लास 10 की मैथमेटिक्स में आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की, तो पढ़ने से पहले देखेंगे कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। आज इस वीडियो में हमें पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद हम आएंगे चैप्टर्स में, कौन कौन से चैप्टर्स हमें देखने हैं। लॉकडाउन के इस माहौल में आप अपनी पढ़ाई से दूर ना रहें, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पढ़ने पढ़ाने का जो ये सिलसिला होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको टीच करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्यू सॉल्यूशन के माध्यम से पहली बार हम और आप यहाँ पे जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान रखें, पूरे जोर लगाएं, जोरों शोरों से पढ़ें। मेरा यकीन मानिए, अगर आप इस टाइम पढ़ेंगे तो आप उन कई बच्चों से आगे निकलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपके पास टोटल चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे 15 है। 15 चैप्टर्स हमको यहाँ पे कवर करने हैं, जिसमें से पहले नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इनको आपको बोल के बता दूंगा कि इनको हिंदी में इन चैप्टर्स को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। सेकंड नंबर का चैप्टर है हमारे पास वो है पॉलीमल्स। पॉलीमल्स यानी कि बहुपद। थर्ड चैप्टर है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब होता है कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण का युग्म। जो हमारे पास चौथा चैप्टर है, चौथे चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। 6 नंबर का चैप्टर है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, आप जानते हैं पहले से ही। 7th नंबर का चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देन हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। देन हमारे पास है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो हमको देखना है। उसके बाद हमारे पास सर्किल है। सर्किल का मतलब होता है वृत्त, आप जानते हैं पहले से ही। और नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचनाएं। देन हमारे पास है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल का मतलब होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देन हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देन हमारे पास स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का मतलब आप जानते हैं सांख्यिकी होता है। और आपका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल जो हमारे पास चैप्टर्स है वो 15 है। 15 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं यहाँ पे बारी बारी करके। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ऊपर से देखा कि हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चैप्टर्स के नाम हैं। जब हम इन चैप्टर्स को बारी बारी करके पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इनके कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है रियल नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो देखते हैं वास्तविक संख्याओं में क्या क्या है। अब हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन, यानी कि रियल नंबर वह वैल्यू होती है जिसे हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इस लाइन पे हम जितनी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लें, जितनी भी वैल्यू को हम दिखा लें, वो सारी वैल्यू, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज ये एक लाइन है, यहाँ पे मिडिल में 0 होता है और 0 के राइट हैंड साइड ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड ऑल नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अगर हम 0 से आगे की तरफ चले, यानी राइट हैंड की तरफ, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ऐसे ही करके इन्फिनिटी तक होगा।
और ये कैसे होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे। ओके, ऐसे ही अगर हम इधर लेफ्ट हैंड की तरफ चले तो यहाँ पे आपका -1 होगा, -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, और ऐसे ही डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यू होगी। तो ये सारे नंबर जिन्हें हम एक लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनके बीच में असंख्य संख्याएं लाई करती है। हम अगर बात करें 1 और 2 की, तो 1 और 2 के बीच में 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ऐसे ही 3 और 5 के बीच में अगर हम बात करें तो 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे ही अगर हम नेगेटिव, ये सब ऑल पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो -1 और -2 के बीच में -1.5 भी लाई करता है कहीं ना कहीं, -1.4 भी लाई करता है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी वो नंबर जो इस लाइन पे लाई करे, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो आपने इसे समझ लिया होगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, डिनोटेड बाय सिंबल आर, यानी कि रियल नंबर्स को हम सिंबल आर से डिनोट करते हैं। सिंबल आर अगर कहीं पे लिखा होगा तो इट मीन्स कि दिस इज अ रियल नंबर। ओके, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल नंबर्स सच एज, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स एंड ऑल टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, सारे इसी में रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स और ऑल टाइप ऑफ नंबर्स भी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर ही होते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल होल नंबर्स क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशनल, इरेशनल और केवल इंटीजर्स क्या होते हैं, तब आप क्या कहेंगे। तो मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए कॉपी की सहायता ले रहा हूँ। मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि ये क्या नंबर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो वह नंबर जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि गिनती के नंबर जो होते हैं वो हमारे प्राकृतिक नंबर होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर ये रहा और इसे हम n से डिनोट करते हैं। सेकेंड है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स क्या होता है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को भी शामिल कर ले तो वो किसका समूह बन जाता है, होल नंबर्स का समूह बन जाता है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो ये नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और ये होल नंबर्स भी है। लेकिन 0 केवल और केवल होल नंबर्स हैं, अभी तक केवल और केवल होल नंबर है, बल्कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो थर्ड नंबर पे हम आते हैं और पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर को हम I से और Z से डिनोट करते हैं। देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं। देखिए, अगर होल नंबर्स में यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल नंबर्स में हम नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी शामिल कर दे, नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि -5, -4, -3, -2, -1 लाइक दिस। मतलब अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स में शामिल कर लें तो किसका समूह बन जाता है, इंटीजर का। तो हम शामिल कर लेते हैं। तो इंटीजर क्या हो गए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये भी डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव। ओके, अब हम देखते हैं इंटीजर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स।
नंबर्स लाइन में मैंने आपको बताया था यहाँ पे 0 होता है और 0 से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और जो 0 से छोटे होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि -5, -6, -3 वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? सरल भाषा में अगर हम इसे समझे तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकें, P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल लाइक 2/3, 3/7, 5/11 लाइक दिस। ओके, ये क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में हमने क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन ये है Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये संख्या इन्फिनिटी हो जाएगी, और अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो कहलाता है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है हमारे पास √2, √3, √5, √7, √11। इसे हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? हमारा इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो पाई होता है हमारा, पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बल्कि जो पाई का मान होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, खुद पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई का मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पाई का मान होता है 22/7 वो एक एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इस वजह से पाई खुद में एक अपरिमेय संख्या होता है, और पाई का जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या होता है। और इन सबका ग्रुप, इन सबका समूह, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इनका जो ग्रुप कहलाता है, इनका जो ग्रुप होता है, इन सभी का ये क्या कहलाता है? हमारा रियल नंबर। ओके, अभी हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस देखा। अब हम आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम से ये मेथड पड़ा है। डिवीजन का मतलब होता है सिंपल डिवीजन, एंड लेमा का मतलब होता है एक प्रक्रिया, एक सेटअप। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि इफ a and b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। इसका मतलब ये है कि यदि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वो इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन है a इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल R इज लेस देन B। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि a जो है वो डिवाइडर है, डिवाइडर यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं भाजक। B यहाँ पे डिविजर है जिसे हिंदी में भाज्य कहते हैं। Q यहाँ क्वोशिएंट है जिसे हिंदी में भागफल कहते हैं, और R यहाँ पे रिमाइंडर है जिसे हिंदी में शेषफल कहते हैं। कंडीशन ये है कि जो R है हमारे पास, जो हमारा शेषफल होता है, वो या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, वो 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। और B यानी कि जो हमारा डिविजर है, शेषफल R जो होगा वो हमेशा डिविजर से छोटा होगा। तो ये कंडीशन है मेनली यूज टू फाइंड HCF। मेनली हम इसका यूज HCF फाइंड करने के लिए करते हैं। तो इस कंडीशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो कंडीशन है a इक्वल टू BQ प्लस का R, यानी कि जब हम डिविजर से a यानी डिवाइडर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आती है जिसमें से हम माइनस करते हैं, और यहाँ पे हमारा कुछ रिमाइंडर बचता है। यानी कि कंडीशन ये है कि जब b और q का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें r यानी कि शेषफल को जोड़ देते हैं तो ये तीनों मिला के किसके बराबर हो जाता है? हमारा a यानी कि इस डिवाइडर के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास a इक्वल टू है 45 और b इक्वल टू है हमारे पास 6। तो हम क्या करेंगे? 6 का डिवाइड करेंगे 45 में, तो ये जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 42, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे होगा रिमाइंडर 3।
ओके, तो हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या कहता है, ए इक्वल टू होता है हमारे पास बी क्यू प्लस का आर होता है, जहाँ पे ए हमारे पास है 45, बी हमारे पास है 6 और क्यू हमारे पास 7 है और आर हमारे पास ये 3 है। तो हम यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे इसके अनुसार अगर हमें लिखना होगा इसको, तो हम कैसे लिखेंगे, ए यानी कि 45, बी यानी कि 6, क्यू यानी कि 7 और प्लस का आर यानी कि 3। ओके, तो हम इसके आप देख सकते हैं 6 7 जब 42 और प्लस 3 45 के इक्वल हो गया। तो मेनली ये एक प्रक्रिया है, ये एक लेमा है। मेनली इसका यूज़ जो होता है वो एचसीएफ निकालने के लिए होता है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं। और लास्ट में बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो या फिर कहीं पे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले ही वीडियो में आपके उस कमेंट को पढ़ के आपके डाउट को दूर करूँगा। क्यू सॉल्यूशन के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, क्यू सॉल्यूशन आपके हर सवाल का जवाब देगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।